Hey everyone, this is your Shruti ma'am. So welcome back to our channel One Stop Neat and welcome back to the series One Question Confirmed. तो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जहां से एक क्वेश्चन कंफर्म्ड आएगा वो है स्पर्म का स्ट्रक्चर और स्पर्म का पाथवे। अगेन बार बार पहले भी नीट में इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। आई होप आप सब इसको जरूर मेरे साथ रिवाइज करेंगे, जरूर पढ़ेंगे और जरूर ध्यान से सुनेंगे मैं जो भी आपको बोलने वाली हूँ आगे उसको, है ना। क्यों? क्योंकि अभी जो आप सीरीज इस चैनल पर देख रहे हैं वो ऐसी सीरीज है जहां पर हम बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसे टॉपिक्स उठाकर बहुत क्विक रिवीजन करवा रहे हैं जिससे एक क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है नीट 2024 एग्जाम में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी सब्सक्राइब कर लो, जरूर से वीडियो को लाइक करना और सारे वीडियोस को देखना जो आपको चैनल पर मिल रहे हैं और सारे फ्रेंड्स जो आपकी नीट के लिए प्रिपेयर करें उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं स्पर्म की, है ना। स्पर्म मेल गैमेट है, ठीक है। तो पहली चीज ये याद रखनी है, आपको पता होगा कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो है एक मेल की बॉडी में बनाए जाते हैं, है ना। ये भी एक फैक्ट है कि एक जो कॉपुलेशन होता है मेल और फीमेल के बीच में उसमें कुछ 200 टू 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, जिसमें से 60% नॉर्मल साइज और शेप के होते हैं, 40% डिस्कार्डेड होते हैं, उनमें से भी 40% में मोटिलिटी होता है। और स्पर्म का मोटाइल होना बहुत जरूरी है अगर फर्टिलाइजेशन होना है फीमेल की बॉडी में। तो स्पर्म का क्या एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है जिस वजह से स्पर्म में मोटिलिटी आती है, या ओवरऑल क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके स्ट्रक्चर में, वो याद रखना बहुत जरूरी है। एक बार ध्यान से जरा मेरे साथ देखो स्पर्म का स्ट्रक्चर। ये एक स्पर्म का 3D स्ट्रक्चर है, आई होप सभी को क्लियर होगा, है ना। ये ऊपर से आपको बल्ज्ड दिख रहा है और नीचे की तरफ लंबी सी टेल दिख रही है इसमें, है ना। तो एक स्पर्म के स्ट्रक्चर में हम बोलते हैं 4 पार्ट होते हैं टोटल। ऊपर है सबसे हेड, अगर आप ध्यान से देखेंगे, है ना, तो सबसे ऊपर है यहाँ पर हेड, उसके बाद बीच में आ रहा है ये जो है नेक, उसके नीचे है ये मिडिल पीस और फिर आपका आ रहा है एक बहुत ही लंबा सा टेल, है ना। अब ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिपीट करूंगी। ये रहा हेड, फिर यहां पर है नेक, फिर है मिडिल पीस और फिर है टेल। तो पहले आपको याद रखना है कि इसमें है क्या, है ना। अगर हम बात करें हेड की और मैं बोलूं कि हेड में आपको कौन कौन सी चीजें मिलेंगी, तो सबसे पहले हेड में आपको दिख रहा है बाहर से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर और अंदर यहां पर बिल्कुल टिप पर आपको दिखेगा, है ना, एक्रोजोम। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए नीट के एग्जाम में कि एक्रोजोम क्या होता है, तो याद रखना इस एक्रोजोम के अंदर बहुत सारे फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं और इस फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स के वजह से ही जो है आपका न्यूक्लियर मटेरियल इस गैमेट का फीमेल गैमेट के अंदर जा पाता है ना। तो यही वो स्ट्रक्चर है जो कि फीमेल गैमेट के अंदर एंटर करने में हेल्प करता है। ये है क्या? ये एक तरीके का मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी है ना। ये क्या है? मॉडिफाइड गोल्जी बॉडी है, ये बात भी याद रखना, ठीक है। इसी हेड के अंदर जो दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ आपको सेंटर में दिख रहा है, ये क्या है? ये आपका है न्यूक्लियस, है ना। इस न्यूक्लियस के अंदर आप मेरे को कमेंट में लिखकर बताएंगे कि इस न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके का क्रोमोसोमल जो है स्ट्रक्चर मिल रहा है। इसके अंदर आपको डिप्लॉयड फॉर्म में क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं या हैप्लॉयड फॉर्म में क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप जरूर बताएंगे। तो हेड के अंदर 2 पार्ट है, टिप पर है एक्रोसोम और अंदर जो मेन न्यूक्लियर मटेरियल है जो फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट के साथ वो है ना। अब अगर इसके नीचे आए तो आपको बहुत ध्यान से देखोगे नेक दिख रही है ना। एक्चुअली ये नेक एकदम यहाँ सेंटर पे अगर आप देखेंगे इस जगह पर नेक में, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आपका साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। इस साइटोस्केलेटन, इस सेंट्रियोल की वजह से आपको नीचे का स्लेंडर वाला पतला वाला पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये यहां से शुरू हो रहा है और अगर आप देखेंगे तो ये नीचे इस पूरी टेल के अंदर कवर कर रहा है ना। ये सेंट्रियोल एक्चुअली 2 तरीके का है, ठीक। ये सेंट्रियोल एक है ऊपर की तरफ, है ना, और एक्सियल, और दूसरा है नीचे की तरफ जो कि है प्रॉक्सिमल, ठीक। तो जो यहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है, ये है प्रॉक्सिमल, और जो नीचे टेल बना रहा है यहां से नीचे, है ना, ये है एक्सियल। तो एक्सियल वाला क्या कर रहा है? दूर वाला है, डिस्टल वाला है,
और ये टेल की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। उसके बाद अगर आओगे तो आपको दिख रहा है मिडिल पीस, और अगर आप मिडिल पीस को बहुत ही ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, है ना। ये स्ट्रक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये स्पर्म के मूवमेंट के टाइम पर एनर्जी देने का काम करते हैं, है ना। तो ये जो मिडिल पीस है उसमें आपको बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे हैं। और आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? बहुत बड़ा सोर्स होते हैं एनर्जी का, है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्पाइरली अरेंज्ड है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्पाइरल अरेंजमेंट है मिडिल पीस में, है ना, इसका नाम पर क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है। तो इस स्पाइरल अरेंजमेंट को हम नेबरकर्न बोलते हैं, ठीक। इस पे देखो क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। स्पाइरल अरेंजमेंट को नेबरकर्न बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के स्पाइरल अरेंजमेंट को नेबरकर्न बोलते हैं। ये याद रखना, ये नीट में पहले भी लिखा हुआ है। अब अगर आप लास्ट पार्ट देखिए स्पर्म का, है ना, तो स्पर्म का सबसे लंबा पार्ट, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इसका टेल, ठीक। अब टेल एक्चुअली है क्या? टेल और कुछ नहीं है, फ्लैजिला है। और फ्लैजिला का काम ही होता है मोटिलिटी देना, है ना, मोबिलिटी देना, मूवमेंट देना एक जगह से। तो फ्लैजिला के मूवमेंट के वजह से ही एक्चुअली पूरे स्पर्म को मूवमेंट मिल रही है। हमेशा याद रखना कि फ्लैजिला यहाँ पर, क्योंकि हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट है सेंट्रियोल का, वो 9+2 अरेंजमेंट होता है। अगेन इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। और दूसरी बात, फ्लैजिला का जो मूवमेंट होता है ना, उसको विपलैश मूवमेंट बोलते हैं। अब अगर आपको देखना है विपलैश मूवमेंट क्या होता है ना, तो यहां पर देख लो वापस से, ठीक है। ध्यान से देखना इस मूवमेंट को, ये देखो। तो जो टेल आपको ऐसे राउंड में घूमती हुई दिख रही है ना, इसी मूवमेंट को हम विपलैश बोलते हैं। एक बार वापस से इस मूवमेंट को देखो, वापस से इस मूवमेंट को देखो। ये जो राउंड में टेल घूम रही है ना, यही विपलैश मूवमेंट होता है, ये याद रखना, ठीक। तो अभी तक हमने बहुत सारी चीजें कवर की जो आपको याद रखनी है। स्पर्म का स्ट्रक्चर, स्पर्म की जो पूरी बॉडी है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं और उनके ओवरऑल फंक्शंस क्या है ना। आई होप ये बात सभी को समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये बात समझ आ गई है, आप मेरे साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो नीट में ही पूछा गया है 2023 में, है ना। क्या लिखा है देखो, लिखा है कि वास डेफर्न्स जो है, इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक। दूसरा है सर्विक्स के बारे में, है ना। कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कनाल विच अलोंग विथ वजाइना इज फॉर्म्स द बर्थ कनाल। तो क्या यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, या दोनों में से एक इनकरेक्ट है दूसरा करेक्ट है ना। वास डेफर्न्स की बात अगर हम कर रहे हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं स्पर्म के पैसेज की, ठीक है। अगर आपने स्पर्म के पैसेज के बारे में पढ़ा है ना, तो बोल रहा है सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट आती है जो है वास डेफर्न्स में, जो आगे जाकर यूरेथ्रा में ओपन कर रही है एज इजैकुलेटरी डक्ट, है ना। ये बिल्कुल सही है। आई होप सभी को पैसेज ऑफ स्पर्म याद होगा, अगर नहीं याद है तो यहाँ लिख रही हूँ, ठीक। एक बार ध्यान से पैसेज ऑफ स्पर्म देख लो। तो स्पर्म सबसे पहले निकलता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, है ना। अब ये देखो, इस पैसेज पे बार बार क्वेश्चन आए है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। यहां से आता है एक बहुत ही छोटी सी ट्यूब्यूल्स में रेटेटेस्टिस, ठीक। यहां से आ जाता है आपका वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया से आता है एब्डिडाइमस, एब्डिडाइमस से निकलता है तो आता है वास डेफर्न्स में, जिसपे क्वेश्चन है ना। ये ऊपर से पतली है और नीचे से मोटी है, जिसको हम एम्प्यूला रीजन बोलते हैं, अगर याद होगा तो। एम्प्यूला ऑफ वास डेफर्न्स, है ना। यहां से ये आकर जुड़ता है इजैक्यूलेटरी डक्ट में, जहां पर बहुत सारे सिक्रीशंस आ रहे होते हैं, है ना, अलग अलग जो है, अलग अलग
ग्लैंड्स के सिक्रीशन भी आ रहे होते हैं, यहां से ये जाकर मिल जाता है यूरिथ्रा में, और फिर ये यहाँ से बॉडी के बाहर निकलता है। अगेन यूरिथ्रा नीचे से तो पतली होती है ना, पहले ग्लैंड्स वाली एरिया है यूरिथ्रा का, उसको ग्लैंडुलर यूरिथ्रा बोलते हैं। फिर जो आपके जो है स्किन वाले मेम्ब्रेन से क्रॉस हो रही है ना, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा बोलते हैं। और फिर जो पीनस में एंटर कर जाती है उसको पीनाइल यूरिथ्रा बोलते हैं। और इसका जो एंड होता है ना, जो कि थोड़ा सा सोलन सा एंड होता है, उसको यूरिथ्रल मियाटस या फिर ओरिफाइस बोलते हैं। और यहां से फिर स्पर्म बॉडी के बाहर आ जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया कि वास डेफर्न्स से होते हुए है ना स्पर्म कहाँ निकल रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए यूरिथ्रा से बाहर निकल जा रहा है। और सेमिनल वेसिकल और बहुत सारे एक्चुअली ग्लैंड का सिक्रीशन भी यहाँ पर जो है वो रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट जो हम पढ़ रहे हैं वो ट्रू है ना, दोनों में से कोई भी रॉन्ग नहीं है ना, ये बात इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको स्पर्म के स्ट्रक्चर और स्पर्म के पैसेज पर पूछे जा सकते हैं, जो आपको याद होने चाहिए। तो अभी आप 10 मिनट में मेरे साथ एक पूरा टॉपिक जिसमें हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ लिया और साथ में जो स्पर्म का पैसेज है वो भी पढ़ लिया है ना, दोनों रिवाइज कर लिया। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स हम डेली रिवाइज करने वाले हैं बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री में, और ट्राई करेंगे कि जो प्रोबेबल 200 क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम नीट 2024 एग्जाम के पहले कवर कर ले। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो को लाइक करो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो जो प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो और डेली मेरे साथ अटेंड करो बेल आइकन प्रेस करके वन क्वेश्चन कंफर्म सीरीज। I hope you understood the video. Thank you so much for watching it, and I'll be back with another video soon. Thank you so much, guys. Bye bye. Take care.